श्रीमती रेखा वर्मा जी और हाल में ही चुनाव लड़े एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश शाक्य जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे दोहरे जी, हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष रानू पालीवाल जी, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो हमें यहां से दिखाई दे रहे हैं, सभी उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें हमारे तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी हैं, सभी हमारे समाजवादी साथी। मैं सबसे पहले विधूना विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बहुत दिनों बाद इतना जोश और उत्साह एरवा कटरा विधूना में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो लगता था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। ये पहला चुनाव दिखाई दे रहा है जो जनता खुद लड़ रही है। और इस बार इटावा आसपास और कुल मिलाकर के जो सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, वो इतिहास तो बनने जा रहा है। लेकिन कन्नौज क्रांति में जो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबका सहयोग मांग रहा हूं। मुझे हमें इटावा के, मैनपुरी के और औरैया के सभी जगह के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी मैनपुरी वाले दावा करते हैं कि मैनपुरी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन आज जो मैनपुरी वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, मैनपुरी वाले आज देख लिया उन्होंने कि कन्नौज मैनपुरी से आगे जा रहा है वोटों में। और इसीलिए प्रधानमंत्री न इटावा गए, न औरैया गए, न कन्नौज गए, और कन्नौज से तो किनारा करके कन्नी काट करके सीधे दिल्ली चले गए। ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा करती है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इनके नेताओं को अगर हम देखें होर्डिंग पर इनके नेता पहले से ही गायब हैं। और ये जो दो खटारा इंजन है, एक इटावा वाला और एक कन्नौज वाला, बताओ ये खटारा इंजन है कि नहीं है? इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको अपमानित न किया हो। हमारे साथ समाज के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, लेकिन उसके बाद साथ समाज को अपमानित करने के लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। और हमें दुख है इस बात का कि लोधी समाज का एक इतिहास रहा है। महारानी वीरांगना अवंतीबाई का एक बहुत शानदार इतिहास रहा। सोचो, लोधी समाज के लिए एक खटारा इंजन क्या कह रहा था कि हम पैसे से खरीद लेते हैं। इस बार लोधी समाज ने भी और साग समाज ने भी ठान लिया है
भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के तो पीछे पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के भी पीछे पड़े हैं। संविधान और हमारी जान के पीछे पड़े हैं। ये जो इंजेक्शन लगवाया था वैक्सीन वाला, बताओ वैक्सीन इंजेक्शन, वो वैक्सीन वाले इंजेक्शन से हार्ट की बीमारी और बीमारी हो रही कि नहीं हो रही? और जिसने वैक्सीन बनाई थी वो कंपनी कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ कौन सा इंजेक्शन है जिससे लगी हुई वैक्सीन हमारी और आपकी ये निकाल लेंगे? बताओ कैसे निकाल लेंगे वैक्सीन? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इन्होंने किसान को धोखा दिया, लागत नहीं बढ़ाई, किसान को धोखा दिया, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, आय दोगुनी नहीं हुई। हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये नौजवान जानते होंगे, कोई परीक्षा देने गए, हर पेपर लीक हो गया। बताओ कैसी सरकार है, कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ इस सरकार में लीकेज है कि नहीं है? और राशन कैसा मिल रहा है आपको? अब राशन में जो नई चीज मिल रही है वो कैसी है? ये लगता बहुत पौष्टिक है। इसलिए अपने गरीबों को कहते जा रहे हैं राशन बढ़ेगा, राशन के साथ साथ गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा के साथ डाटा फ्री बने काम करेंगे। हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा, ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग अपने गरीबों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे खुशी है कि ये पहला चुनाव है, जो ये पहला चुनाव है जिसमें बीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।